एक चीज आपको सीक्रेट बताता हूं, अगर आप, क्योंकि आज आपका उठना बहुत जरूरी है, खड़े होना बहुत जरूरी है और उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति गलती करता है और वो परमेश्वर के पास आता है। अगर आप गलती करो, पाप करो किसी भी तरह का, आपका मन आपको दोषी पाए और आप प्रभु के पास जाएं, आप कह सकते हैं, हे प्रभु कृपया इंतजार कर, कृपया धीरज धर, कृपया इस विषय में धीरज धर, वेट कर प्रभु, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आज आपको यह प्रेयर करनी है, परमेश्वर कृपया मेरे विषय में धीरज कर, वेट कर। आज मैं गिर चुका हूं, मैं जल्दी उठने का वायदा करता हूं, मेरे विषय में धीरज कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। एकदम से आप पाप करते, प्रभु आपको निकाल नहीं देता आपके सामने, याद रखना। पर अगर आप सोच लेते हो तो वो आपकी सोच के अनुसार वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका फेथ है। आप एक दो बार गलती करते हो, वो देखता है कि तुम खड़े हो सकते हो, क्या तुम मजबूत हो सकते हो, फिर से खड़े होने की इच्छा रखते हो। अगर तो तुम इच्छा रखते हो और कहते प्रभु मैंने गलती की, मुझे अपने सामने से निकाल ना देना, अगर तुझे पूरी तरह से सामने से निकाल दें, अगले दिन शैतान के अटैक शुरू हो जाएंगे। क्या पाप करने के बाद अगले दिन शुरू होते? बताओ, नहीं होते। इसका मतलब अब भी वो आपके साथ है। हालेलुया, ये उसकी दया है। सामने से वो तब निकालता है जब आप बार बार पाप करते हो, आप देरी करते हो प्रभु के पास आने से। फिर प्रभु कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा शैतान से धक्के खाने दे से, थोड़ा सा वो चोट पहुंचाएगा, अटैक्स होंगे, फिर खुद ब खुद भागता आएगा मेरे पास। प्रभु तू ही रखवाला है, प्रभु तू ही मेरा बचाने वाला प्रभु है। संकट दे समय मैंने पुकार, मैं तेरी सुनांगा प्रभु, तू वायदा कितना, मैं संकट च पै गया, मैंने पुकार बचाना। क्योंकि जब तक आप अच्छा जीवन जीते हो, आपको प्रभु की ओर ध्यान नहीं जाता। जब संकट आता है भागे चले जाते हो आप प्रभु के पास। तो आप कहते प्रभु थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ा सा धीरज धर। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है? चेलों ने पूछा प्रभु किसी को कितना माफ किया जाए? प्रभु ने कहा 7 के 70 गुना। प्रभु ने कहा अगर मेरा, चेले पत्र ने कहा अगर मेरा भाई पाप करे और वो पछताए और मेरे पास आके बोले तो 7 के 70 गुना उसे माफ कर। अगर वो पछताए, कई लोग गलती करने के बाद पछताते नहीं। दोस्त आपस में, वो बोलेगा मैं सही हूं, दूसरा बोलेगा मैं सही हूं, वो पछताएंगे नहीं। कई लोग चर्च में गलती करते हैं, सेवकाई से निकाल दी जाते, क्यों? क्योंकि वो पछताते नहीं। अरे पछता लो थोड़ा सा, और जी गलती होगी जी माफ कर लो जी, आगे तो नहीं करेंगे जी, प्रभु फिर से उठा के खड़ा कर देगा। पर कई लोग पछताते नहीं। पछतावा अपने अंदर, कहता पछताए तो बार बार माफ करना, अगर वो पछताए। हालेलुया। तो उसके बाद प्रभु ने आगे स्टोरी बताई। एक राजा ने उसको जेल में रखा था और वो तरस होके कहता है तूने अभी तक ब्याज नहीं भरा अपना, ऐसा करो इसके बच्चों को बेच दो, इसका सब कुछ बेच दो और इसका ब्याज भरो। और वो प्रणाम करके मिन्नते तरले करने लगा, प्लीज थोड़ी सी देरी कर, थोड़ा सा और धीरज कर, मैं तेरा लौटा दूंगा। मैं आपको एक नई शिक्षा दे रहा हूं खड़े होने के लिए पवित्रताई में। आपने तुरंत यही कहना अगर आपसे गलती होगी, प्लीज प्रभु थोड़ी देरी कर, प्लीज थोड़ी देरी कर, मैं तेरा न्याय चुका दूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा प्रभु जल्दी से, मैं उठ के खड़ा होऊंगा प्रभु जल्दी से। क्योंकि आपके पास हेल्पर है, आप घमंड नहीं कर रहे अपने ऊपर, आपको पता है मेरे पास पवित्र आत्मा मददगार है। अगर मैं उसकी सहायता मांगूंगा अपनी निर्बलता में, और उसका वायदा है मैं तेरी निर्बलता में तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। और आपको पता है मैं उठूंगा जल्दी। आप कहते प्रभु धीरज धर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। दाऊद ने कहा था अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। इसने भी कहा प्रभु दया कर। स्वामी ने क्या किया? उस पर तरस खा के कहता कोई बात नहीं, मैंने तेरा कर्जा माफ किया, जा तुझे जेल से आजाद किया। और वो निकला। उसके बाद उसका कोई बंदा टकरा, ओ यार तू मेरा 50,000 देना सी, दे मेरा 50,000, नहीं तो उसको मारा पीटा और जेल में उसको दे दिया। अचानक से उस बंदे ने ये बात उस अधिकारी को सुनाई जिसने उसका माफ किया था। इसको क्रोध आया, उसके पास आया, कहते मैंने तेरा माफ किया था, मैंने तेरा माफ किया था, क्या तुझे नहीं चाहिए था? तूने जिससे लेना था, क्या तुझे उसका माफ, उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी?
ऐसे कई लोग, मसीह लोग गलती करते हैं, प्रभु उनका माफ कर देता है और वो बाहर जाके अपनी सिस्टर को बोलते हैं, सिस्टर तू मेरा सूट पाके किद्दां गई आज कॉलेज, मेरी जुत्ती किद्दां पाई, मेरी चीज नु हाथ किद्दां लगाया, तूने मुझे धोखा दिया इस पैसों में, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ केस करूंगा, तेरे पास ये करूंगा वो करूंगा। याद रखो, इसीलिए कई वक्त आप उठ नहीं पाते हो। क्षमा का हृदय रखो, दया का हृदय रखो। बार बार तुझे अगर गिर भी जाओगे तो वो तुझे उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि तूने दूसरों को माफ किया, वो तुझे भी माफ करेगा। ओके, ये यहां पर पूरा हुआ। अब आप यही आपने करना है, प्रभु प्रणाम करके देखो। पहले स्वामी का गुस्सा था उसके अंदर कि तूने पाप किया, पर जब इसने प्रणाम किया, प्रभु थोड़ी सी देरी कर, और उसने कहा ठीक है, माफ किया। इतना दयालु है वो, इतना कृपालु है। गलती करते हो माफी मांगो। तो उसने मांगी, वेट मांगी। आपको बताऊं, प्रभु कहते हैं बुरा न्याय विधवा का न्याय कर सकता है बार बार तंग करने में, तो मैं क्यों ना करूंगा। पश्चाताप रियल कैसा होता है? पश्चाताप ये होता है कि आप पश्चाताप करने के बाद उसके विषय में काम करें। प्रभु अपने सामने से आपको निकाल नहीं देता। आपने पाप किया, टोटली वो आपके सामने से नहीं निकालेगा आपको। क्या करेगा? पश्चाताप के बाद काम करो। प्रभु मुझे माफ कर दे। अब क्या करेगा? आप कहेंगे हे प्रभु प्लीज मुझे माफ कर। प्रभु पता क्या बोलेंगे? प्रभु कहेंगे ओके माफ करता हूं, आगे को फला तो ठीक है, नहीं तो काट दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? पता मैंने कहां बोला बाइबल में, कौन सा वचन? कहते ये फल नहीं दे रहा है। प्रभु कहते स्वामी ने विनती की, कहते एक बार वेट कर लेते हैं। हमने खजूर के कुछ पेड़ लगाए हैं, उसमें एक साल में नहीं आ रहा था पत्ता, दिखने में तो आ रहा यार काट दे इनू एमी शो खराब की, पर इस साल में उसमें हरे हरे पत्ते निकलने शुरू हो चुके हैं। अगर वेट किया उसके लिए मैंने, हालेलुया। समझ रहे हो? इसी तरह प्रभु कहता ओके तूने माफी मांगी, मैं तुझे देता हूं, खड़ा होके दिखा, मैं तेरे पाप को भूल जाऊंगा। समझ पा रहे हो? खड़ा होके दिखा, कल से परसों से हाथ से एक हफ्ता प्रेम का सबूत दे, माफ कर दूंगा, फिर से पहले जैसा होऊंगा तेरे साथ, उससे भी बड़ा अभिषेक दूंगा। ओह जीसस, समझ पा रहे हो आप? खड़ा होके दिखा, ओके आप गलती की आपने, वो गलती कोई भी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, बेविचार हो सकता है, गंदा देखना हो सकता है, गंदा बोलना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, नशा करना हो सकता है, बीड़ी जर्दा तंबाकू कुछ भी हो सकता है, अनाज्ञाकारी हो सकती है, वफादार ना रहना हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई भी आपका पाप जो आपको दोषी ठहरा। कहता है आगे से ठीक है, फले तो ठीक है, बढ़ेगा तू, छांटूंगा तुझे और फल लगेंगे, पर नहीं तो काट दिए जाओगे। तो आपकी ड्यूटी बनती पाप के बाद, नहीं अगर प्रभु ने मेरा इतना अधिक माफ कर दिया है तो मुझे उससे अधिक समर्पण देने। मैं रखता हूं 7 रोजे, फायदा करता हूं रोज 2 घंटे प्रार्थना का, फायदा करता हूं प्रेयर करने का। कई वक्त आप जब धार्मिकता में चल रहे होते हैं, उतना प्रभु की जरूरत आपको महसूस नहीं होती जितना आपको पाप करने के बाद जरूरत महसूस होती है। आप जाते हो पूरे डुल के जाते हो, पहले तो आप कहते हो प्रभु महान है, तो सामर्थ्य है, प्रभु धन्यवाद आज दिन ले तेरे हत्था च दिन्ने प्रभु, वाह वासी करदे गुरदे सुनते ओके प्रेयर। जब आप पाप में गिरे, आपको पता है अगर उसने मुझे अपने सामने से निकाल दिया, मेरी लाइफ क्या हो जाएगी। प्रभु धीरज कर, और आप टोटली सीरियस हो जाते हो। बी सीरियस हो जाओ। अगर ऐसे माहौल में तुम चल रहे हो, आज से काम करना शुरू करो अपने पश्चाताप के विषय में, उसके बाद अपने नेक्स्ट लेवल के विषय में। पहले अपने पश्चाताप के विषय में काम करो। तुम कहते प्रभु माफ करे, एक मौका और दे, प्रभु कहता ओके आगे से प्रेम दिखा, अपने प्रेम का सबूत दे। मैंने तो प्रेम किया, माफ किया तुझे, तुम मुझसे सचमुच प्रेम करता है तो पश्चाताप कर, सबूत दे कि तेरा पश्चाताप रियल है। लेकिन जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। अब छोड़ के दिखा, पवित्रता में जी के दिखा। फिर आप कहते हैं प्रभु अब कुछ भी कीमत क्यों ना हो, जितनी मर्जी अभिलाषा प्रकट हो, नहीं करूंगा पाप। जितना मर्जी लालच आए, नहीं करूंगा लालच। जितना मर्जी नुकसान हो, नहीं बोलूंगा झूठ। जितना मर्जी गुस्सा आए, नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया।
जब आप फिर ऐसे जी के दिखाओगे 1-2 हफ्ता, फिर वो आपको पेड़ को काटेगा नहीं, आग में नहीं फेंकेगा, आपको छांटना शुरू करेगा उल्टा, कि आप में फल लगे और लोग उससे तृप्त हो, आपके फलों को खाएं और पिता की महिमा हो आपके द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सैमसन को पता था कि मेरे लिए क्षमा कितनी जरूरी है। वो आपको पता क्यों उठना है? प्रभु देख, मैं पाप में गिरूंगा, शैतान मुझ पे हंसेगा, मुझ पे अटैक करेगा, मुझ पे हंसेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो आपको उसके हाथ में छोड़े। पर जब आप डीठ हो जाते हैं, हालेलुया, आप छोड़े। 2 तरह के शैतान के हाथों में छोड़ा जाता है परमेश्वर की ओर से। एक तो परीक्षा के लिए, जिस तरह यूब को छोड़ा गया। परमेश्वर की आज्ञा के बिना शैतान भी आपको टच नहीं कर सकता अगर आप आत्मिक हो। केवल एक ही तरीका है उसके बाद, आत्मिक पवित्रता के बाद एक ही कारण है, पवित्रता और प्रेयर के अलावा अगर आपको शैतान फिर भी टच करे तो वो परीक्षा के लिए हो सकता है परमेश्वर की ओर से, आपको मजबूत करने के लिए, परखने के लिए, तैयार करने के लिए, आप में योग्यता देखने के लिए, कितनी की योग्यता है इसमें, इसकी सहन शक्ति कितनी है, कितनी की काबिलियत है इसमें, कितनी की दिलेरी है, कितना कि इसमें अड़ा और खड़ा रहना है। तो सैमसन के पास ये अनुग्रह वाला यीशु नहीं था। ये क्योंकि उसने कहा, उसे पता था जब उसने गलती की, वो बार बार लड़कियों के साथ हो रहा था। देखो उसकी इतनी आदत बढ़ चुकी थी। क्यों मरा सैमसन? आप भी इसी तरह मरते हो, पर प्रभु आपको बचाना चाहता है। पास्टर्स, आपकी सेवकाइयों को प्रभु बचाना चाहता है। नहीं तो बहुत आए गए, बहुत आएंगे जाएंगे, पर अगर तुम में ये वचन होगा, तुम खड़े रहो। सैमसन यहोवा की महिमा के लिए यूज होता था। ओ, बहुत ताकत है यहोवा की उसके अंदर, 1000 को मार देता है। पर लड़कियां कमजोरी थी, बार बार लड़कियों के साथ सोना, लड़कियों के साथ बातें करी जाना, लड़कियों के साथ सोना, रिलेशनशिप। और वो इतना बढ़ गया, जब दलीला ने उसे फंसाया, इतनी आंखें उसकी प्यार में, ये लड़कियों में कमजोरी में अंधी हो गई। वो लड़की उसे फंसा रही, बता तेरी ताकत किस में है? कहता नहीं, झूठ बोला, मेरी ताकत इस चीज में है। और उसने उसे बांधा और उस चीज में काम किया। दलीला ने अपने लोगों को बुलाया और उसे मरवाने की कोशिश की, और वो फिर से लस्सियों को तोड़ देता था और सबको मार देता था। फिर प्लानिंग की, फिर मार दिया उसने। सोचो, एक लड़की किसी लड़के को बार बार अपने भरावां तो कटवा रही है, वो फिर भी ना ब्याह कराएगा। समझ रहे ना? वो साबित कर रही मैं तेन प्यार नहीं कर रही, वो फिर भी पागल है, मतलब ढीठ है, वो मूर्ख है। सैमसन इतना हो चुका सी, वो बार बार गिरा रही सी, फिर भी ਉਹਨੂੰ एक दिन ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚ आके प्यार च पागल होके। पहले शैतान थोड़ा थोड़ा आपको गिराता है, थोड़ा थोड़ा गलत माहौल में लेके जाता है, थोड़ा थोड़ा संसारिक दुनिया में, थोड़ा थोड़ा पार्टी में, मैरिज में, थोड़ा थोड़ा फेसबुक में, व्हाट्सएप में, थोड़ा थोड़ा प्रेयर को कम करता है, फिर एकदम से आके फेंक देता है बड़ी मीठी गोली और तुम फंस जाते हो खा के। और सैमसन को एक दिन इतना उसके प्यार में कहता, फिर ठीक है मैं तुम दसदा, मेरे बालों च ताकत है, अगर मेरे बालों से उस तरह बज गया तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ताकत मेरे बालों के विच। उसने बताया, उसने क्या किया, रात को उस तरह फेर दिया उसके। सुबह आए, सैमसन की सारी ताकत जा चुकी थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, आंखें निकाल दी, गरम गरम करके लोहा, अंधा कर दिया, उसे बांध के ले गए और उन्होंने जश्न मनाया कि आज सैमसन हमारे हाथों में। पिलरों के साथ ऐसे बांध दिया, जैसे एक शेड इधर पिलर में, एक इधर पिलर में, ऐसे उसे बांध दिया। और वो इतना रोया, इतना, उसे अपनी दर्द, आंखों का दर्द नहीं था, उसका नहीं दर्द था जिसने पकड़वा दिया, क्योंकि वो तो पहले से चल रहा था। उसको दर्द इस चीज का था कि लोग यहोवा पर हंस रहे हैं कि यहोवा का बंदा आज हमारे कब्जे में है। उस हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे किए। सैमसन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। प्रभु देख, मैं पाप में जा चुका हूं, मेरी सेवकाई डाउन हो चुकी है, देख मैं कम हो चुका हूं, मेरी सेवकाई पे लोग हंस रहे हैं, देख मेरी लाइफ पे हंस रहे हैं, देख मेरे पड़ोसी हंस रहे हैं, देख मेरे रिश्तेदार हंस रहे हैं मुझ पे। प्रभु मेरे लिए तो सह लूंगा, पर मैं तेरी निंदा नहीं सह सकता। मैं उठूंगा आज ही पाप से, छोड़ता हूं आज से सब गंदगी को और फैसला लेता हूं प्रेयर फास्टिंग का।
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तेरे नाम की निंदा हो मेरे द्वारा। आपके अंदर जलन होनी चाहिए खुदा के लिए ऐसे। उसने कहा प्रभु मेरी जान जाए तो जाए, मुझे एक दिन के लिए ताकत दे दे फिर से वो, चाहे मेरा भी प्राण नाश हो और इन सबका तो जाए जाए, मेरा भी चाहे नाश हो। उसने ये नहीं कहा, अगर वो कहता प्रभु मुझे माफ कर, तू दयालु है कृपालु है, वो इतना ही सोच पाया। वो भूल गया उसकी कि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो माफ कर सकता है। पर उसने कहा अब जान भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतना दूसरा हूं। उसके अंदर ताकत आई, उसने दोनों पिलरों जिससे बांधा था ऐसे धक्का दिया पिलरों को, पिलर गिर गए जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग थी। और बाइबल में लिखा है सब जितने बिल्डिंग के नीचे जो हवा के नाम पर हंस रहे थे सब मर गए। इतने उसने जीते जी नहीं मारे जितने मरते मरते उसने मार दिए, बाइबल में लिखा है। क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था ये हवा के नाम की निंदा। अरे उसकी पावर खुदा ने वापस दी। अगर वो प्राण भी वापस मांगता मुझे माफ कर, तो वो दया का सागर था। हालेलुया। उसको वो दया को इतनी नहीं समझता था, पर तुम तो यीशु के अनुग्रह की दया को समझते हो। वो इतना अनुग्रह करिए, उसके पास तो यहोवा परमेश्वर की दया थी। इसके बाद उसने अपनी दया मनुष्य यीशु के द्वारा भी प्रकट की कि मैं कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। अब तो तुझे पवित्र आत्मा भी दिया गया है कि तुम समझ पाओ कि कितना वो दयालु है। अब तुझे पाप में जीने की जरूरत नहीं है। उठो और आज खड़े हो और चमको यीशु के सामर्थी नाम में। उठो और चमको यीशु के सामर्थी नाम में। उठो और चमको यीशु के सामर्थी नाम में। आज से उठो 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 और चमको 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 यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया।